बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान है शहजादा मोइन हाजिर है। चैंपियंस वनडे कप का फाइनल मैच है, कल खेला जाना है और दो बड़ी टीमें इस फाइनल मैच में मौजूद हैं। और पैंथर की टीम जिन्होंने क्वालिफाइंग राउंड में बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया और मार्कोस की टीम को शिकस्त दी। और फिर मार्कोस की टीम एलिमिनेटर 2 खेल रही थी लाइन्स के ख़िलाफ़, जबकि लाइन्स ने स्टालियंस को शिकस्त दी थी। और दोनों के दरमियान एलिमिनेटर 2 मैच खेला जाना था मार्कोस और यहाँ पर देखा जाए तो जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस रही है मार्कोस की टीम की, मोहम्मद रिजवान की कैप्टनशिप में उन्होंने ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया। लेकिन अब क़यादत कर रहे हैं मार्कोस के इफ्तिखार अहमद और उसके साथ साथ कल बड़ा फाइनल मैच एक खेला जाना है। और पैनल जहाँ पर देखें तो मार्कोस की टीम पैंथर के ख़िलाफ़ मद्दे मुकाबिल होगी। लेकिन इससे कबल जो मैच बारिश की नज़र हुआ मार्कोस और लाइन्स का, जहाँ पर एक जानिब अगर देखा जाए तो महकमा मौसमियात ने पेशन गोई कर दी थी कि इस दौरान जो है बारिशें होने का सिलसिला रहेगा। उसके बाद पीसीबी ने जल्दबाजी में जो भी इकदाम किया, चैंपियंस वनडे कप है उन्होंने जल्दबाजी में कराई और उसका कुछ फ़ायदा शायद अब तक नज़र आता हुआ दिखाई नहीं दिया, सिवाय उन मेंटोर्स के जिन्होंने सबसे ज़्यादा पैसे लिए हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। और साथ साथ क्योंकि इस टूर्नामेंट से जो लड़के परफॉर्म कर कर ऊपर आए उन्हें भी मौका मिलता दिखाई नहीं दिया। और अब तक अगर देखें तो उस्मान खान इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन स्कोर करने वाले बैटर हैं और उन्होंने 259 रन स्कोर किए हैं। 247 रन के साथ दूसरे नंबर पर हम इसी प्लेटफॉर्म से जिस प्लेयर के लिए आवाज़ उठाते हैं, पाकिस्तान रिजर्व पे टीम में वो शामिल है, कामरान गुलाम 2 सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं। और एक इसी प्लेटफॉर्म से एक और फास्ट बॉलर के लिए हम आवाज़ें उठाते हैं। लेकिन उस टूर्नामेंट का क्या फ़ायदा हुआ जिस पे उस विकेट फास्ट बॉलर्स को जो है चांस मिलता दिखाई नहीं दिया। मोहम्मद हसनैन 14 विकेटें लेने के बाद इस टूर्नामेंट के में सबसे ज़्यादा सरफ़हरिस्त है। फाइनल मैच है, कल खेला जाना है और इस फाइनल मैच के हवाले से हम ज़रूर बात करेंगे क्योंकि दो बड़ी टीमें खेल रही हैं और टीमों के अंदर बड़ी टीमें तो मौजूद हैं लेकिन बड़े प्लेयर्स मौजूद नहीं हैं। शायकीन क्रिकेट है मध्यम से हो गए हैं और ऐसा लगता है कि फाइनल मैच अब सिर्फ रस्मी कार्रवाई होगी। कुछ शायकीन हमने पिछले मैचेस में देखे थे, जब अच्छे मैचेस हो रहे थे वहाँ पर जब पाकिस्तानी प्लेयर्स खेल लेते थे तो शायकीन की एक बड़ी तादाद फैसलाबाद स्टेडियम पर मैच देखने के लिए मसरूफ़ होती हुई दिखाई देती थी। दूसरी तरफ है चैंपियन ट्रॉफी का भी जिक्र करेंगे हम अपने शो के अंदर और क्या वजह है कि अब तक बड़ी खामोशी इसमें नज़र आ रही है और ख़ासकर ये खामोशी बड़े ख़तरे की अलामत बनती जा रही है। आईसीसी की जानिब से ये खामोशी है और पाकिस्तान टीम है के लिए क्या कुछ है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए क्या कुछ बेहतर होगा, इस पर भी ज़रूर बात होगी मेरी। और जावेद इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो पे, उनसे बात करना चाहूँगा चैंपियंस वनडे कप पे फाइनल मैच पे तो बाद में बात करेंगे, पहले आईसीसी की जो खामोशी है इस हवाले से ज़रूर बात कर लेते हैं। जैसे आईसीसी की खामोशी नज़र आ रही है चैंपियन ट्रॉफी के लिए, खतरे की अलामत तो नहीं है? जी, मोइन भाई, ये आपने बिल्कुल सही निशानदेही की है, हम भी इसी पे हैं क्योंकि आईसीसी ने पुरस्रार खामोशी इख्तियार की हुई है। भाई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वहाँ से अभी तक कोई ऐसा ग्रीन सिग्नल नहीं आया है कि अपनी तैयारियां शुरू करें। अभी इंडिया के मसले टीम का डिसाइड नहीं हुआ, आया कि इंडिया की टीम पाकिस्तान आ रही या नहीं आ रही। तो इन सारी चीज़ों का जवाब तो आईसीसी को देना चाहिए क्योंकि हमने होस्ट करनी है चैंपियन ट्रॉफी और हमारे ये जो स्टेडियम में अपग्रेडेशन का काम है वो दिन रात जारी है। 31 दिसंबर तक इंशाल्लाह जिस तरीके से मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि काम कंप्लीट हो जाएगा, तो भाई कम से कम इंडिया की टीम का भी कंफर्मेशन हो जाए कि भाई इंडिया आएगी। जैसे जैसे अभी तक आईसीसी खामोश है और वो भी पुरस्रार खामोश है, अभी तक कोई भी उन्होंने यकीन दहानी नहीं कराई। भाई आप हमें शेड्यूल बनाकर दे दे कि भाई इंडिया की टीम आएगी। अब तो जो है जे शाह आ गए हैं आईसीसी के, उनको चाहिए कि कम से कम उनके वालिद साहब भी इंडिया में, अमित शाह जो है वजीर दाखिला हैं, उनके तवज्जुह से अब आपके पास ये एक्सक्यूज़ करने का जवाब नहीं है कि भाई गवर्नमेंट हमारी इंडिया की इजाज़त देगी तो ही इंडिया पाकिस्तान खेलने जाएगी। अब तो सारे मामला क्लियर हैं। अब आईसीसी की चेयरमैनशिप की हैसियत से आप पर ज़्यादा जिम्मेदारी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे कोई जिम्मेदारी नहीं है कि कभी इंडिया आती है या नहीं आती। हमने तो अपना इवेंट मुकम्मल करवा लेना है। लेकिन
अब जो है आईसीसी को चाहिए कि फौरन से बेशतर जो है इधर भी बिल्कुल नजर जावेद भाई, करम इस पर करे। मजीद और भी बात करेंगे। इस वक्त अब हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है हमारे पास है नईम उल हक साहब ने, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी रह चुके हैं। इस वक्त अमेरिका में वो क्रिकेट बच्चों को सिखाने में भी मसरूफ हैं। नईम उल हक साहब है, यकीनन आपने भी टीम अनाउंस सुना होगा और ऐसा लगता है कि नींद में पाकिस्तानी टीम अनाउंस की जाती है, अगले दिन फिर एक खिलाड़ियों को टीम में शामिल कर लिया जाता है। और साथ साथ मैं भी ये भी पूछना चाहूंगा कि दूसरी टीम की कमजोरियों पर बड़ी नजर रखनी पड़ती है और ऐसा लगता है कि पाकिस्तान सेलेक्टर्स जो हैं कमजोरियों पर अपने मुखालिफ टीम की कमजोरियों पर नजर नहीं रखते हैं। अगर माजी उठा कर देख लें तो हमारे पास है जो जितने भी हमने कामयाबी ज्यादातर इंग्लैंड के खिलाफ हासिल किया टेस्ट मैचेस में, लेग स्पिनर का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। आपने आखिरी वक्त में पहले तो 15 में अनाउंस नहीं किया, उसके बाद जब है 16वें खिलाड़ी की हैसियत से आपने जाहिद महमूद को टीम में शामिल किया है, तो आप समझते हैं कि गफलत की नींद सोती दिखाई दे रही है पाकिस्तानी मैनेजमेंट भी? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया जी, जो जो आपके शो में बैठे उन सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। वालेकुम सलाम। सर ये तो पता नहीं, ये तो इन्होंने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं पिछले जितने भी है ना। ये जो पता नहीं चीफ सिलेक्टर कौन है, कौन सिलेक्टर है, पहले तो मुझे ये समझ नहीं आया ये चैंपियंस कप कराया क्यों था। नहीं बिल्कुल, चैंपियंस कप इसलिए कराया गया था कि पैसे का जिया करना था। पैसे हमारे पास क्रिकेट बोर्ड के पास, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास बहुत आ गए। और मैं कह रहा हूँ ना, अब जो इन्होंने 15 लड़के अनाउंस किए थे उसमें तो मुझे कोई नया लड़का नजर ही नहीं आया। जो उन्होंने इनका अपना बताया था कि चैंपियंस कप करा रहा है, इससे हमें बड़े लोग मिलेंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा इस चैंपियंस। लेकिन फायदा तो मिंटोर्स को हुआ ना यहाँ पर। नईम उल हक साहब, मैं छोटे छोटे इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूँ क्योंकि टाइम भी आपके पास थोड़ा सा कम रहता है, और वजह यह है कि जो आप बात कर रहे थे कि क्या फायदा हुआ, तो मिंटोर्स भी यहाँ पर बनाए गए। वो चैरिटी मैच खेलने अमेरिका पहुंच जाते हैं और यहाँ पर है उस टीम के आपके सामने है जो मिसबाह उल हक की टीम सामने थी। तो सर यही तो मैं कह रहा हूँ ना, किधर है, क्या हो रहा है, सब आंखें बंद करके बैठे हुए, बस टीम सेलेक्ट की, टीम अनाउंस कर दी, कुछ नहीं पता कि कौन सा लड़का क्या कर रहा है। मुझे तो आज तक ये नहीं पता चला कि यासिर शाह कहाँ है, यासिर शाह को क्या हो गया भाई। कोई देखिए यासिर शाह थोड़े से इंजरी का शिकार हो गए और यासिर शाह के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि वो मुकम्मल तौर पर जो है सेहतियाब नहीं है। लेकिन आपके पास जाहिद महमूद थे और गफलत की नींद के बजाय आप 16 रुकनी स्क्वाड में टीम का ऐलान कर देते। आपको पता था कमजोरी जरूर थी हमारे पास है इंग्लैंड की और उससे कमजोरी से हम खेलना जानते थे। यासिर शाह थे, मुश्ताक अहमद इससे कबल अगर हम देख लें तो इंग्लैंड के खिलाफ अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते रहे, लेकिन यहाँ आप देखते हैं कि प्रॉब्लम्स रही है। लेग स्पिनर तो हमेशा से आपका विनिंग बॉलर होता है। आप अपनी हिस्ट्री उठा के देख ले, हमने शुरू किया था मुश्ताक मोहम्मद, इंतखाब आलम, अब्दुल कादिर, उसके बाद फिर मुश्ताक अहमद आए, उसके बाद फिर दानिश कनरिया था। मतलब लेग स्पिनर ऑलवेज मैच विनर होता है, तो आपको तो अपने टीम में रखना चाहिए। और फिर थोड़ा सा एडवांटेज नईम उल हक साहब ये हो जाता है कि हमारे फास्ट बॉलर को भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है और वो फास्ट बॉलर जो है हम देखते हैं कि 90 ओवर्स एक दिन में फेंकने होते हैं अब, और 90 ओवर्स के अंदर आधे अगर आपके 2 स्पिनर खेल रहे हैं तो आधे ओवर्स तो वही 50 ओवर्स 2 बॉलर्स कर रहे होते हैं आपके। सर मेरे हिसाब से आप कह रहे हैं कि उसको जाहिद महमूद को उन्होंने बुला लिया है, तो अब 2 लेग स्पिनर तो मेरे ख्याल से खिलाएंगे नहीं। अबरार अहमद भी काइंड ऑफ लेग स्पिनर ही है, उसको मिस्ट्री बॉलर कहते हैं। लेट्स सी कि वो कितना अच्छा है, कितना इफेक्टिव होता है। नहीं अच्छी परफॉर्मेंस तो इंग्लैंड के खिलाफ उसकी रही है। माजी वाला जो अगर टेस्ट मैच जहां पाकिस्तान को होम सीरीज के अंदर 3-0 से जो है हमें देखना पड़ा था, शिकस्त का सामना करना पड़ा था, उसमें इब्रार अहमद की कारकर्दगी तो बेहतर थी। सर अबरार अहमद नो डाउट बहुत अच्छा बॉलर है, यंग है, उसको खिलाना चाहिए, उसको अपने साथ टीम के साथ रखना चाहिए, लेकिन हमें मैच विनर चाहिए। अब हमें कोई भी, चाहे वो जाहिद महमूद की शक्ल में हो, चाहे वो सामा की शक्ल में हो, आप कह रहा हो कि यासिर शाह डोमेस्टिक तो वो खेल रहा होता है, मैं तो अभी भी समझता हूँ इन सबसे अच्छा बॉलर यासिर शाह है, लेकिन अब उसकी क्या मामला है, इंजर्ड है, क्या है, ये तो कुछ समझ में नहीं आता। अच्छा पाकिस्तान की टीम का को क्या किया उन्होंने, कामरान गुलाम को टीम में लिया कि नहीं लिया? रिजर्व प्लेयर के तौर पर कामरान गुलाम है और चैंपियंस वनडे कप की आप बात कर रहे थे, कल फाइनल मैच इसका खेला जाना है और अब तक कामरान गुलाम में 2 सेंचुरियों की मदद से 247 रन कर इस वक्त नंबर 2 पोजीशन पर मौजूद है। उस्मान खान नंबर 1 पोजीशन पर मौजूद है, 259 रन उस्मान खान ने इस टूर्नामेंट में रन किए हुए हैं, 247 यहाँ पर कामरान गुलाम ने किए हुए हैं। मोहम्मद हसनैन के हवाले से जरूर आऊंगा मैं।
आपकी तरफ, क्योंकि आप ऐसे बॉलर्स के हवाले से मैं जरूर बात करना चाह रहा हूं जिसकी स्पीड 145 148 की लगभग है, और इसका मुजाहरा आपने उसने जो है अभी इस डेड विकेटों पर जहां पर 300-350 रन स्कोर हो रहे थे वहां पर भी किया। मोहम्मद हसनैन ने 147 की स्पीड से बॉल भी की है। तो ऐसे फास्ट बॉलर जो शायद बहुत कम निकलते हैं, जाहिद की मैं बात कर लूं, शब्बीर की बात कर लूं, शुएब अख्तर की बात कर लूं, तो ऐसे बॉलर्स आपके पास बहुत कम निकल कर आते हैं जो स्पीड स्टार होते हैं। तो यहां मोहम्मद हसनैन के अंदर भी वो दमखम है, माना कि अब वो जो है फास्ट बॉलर लंबा अरसे तक नहीं खेल पाते। आपके पास ये मौका है मोहम्मद हसनैन को देने का कि आप उससे 2-3 साल जो उसकी परफॉर्मेंस है वो ले सकें, क्योंकि उसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगी या फिर कोई इंजरी के मसाइल हो जाएंगे। जितने भी अभी फास्ट बॉलर हमारे पास आ रहे हैं वो सारे इंजरी का शिकार हो रहे हैं। तो ऐसे में अगर मोहम्मद हसनैन जो अभी चैंपियंस वनडे कप में भी अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा कर चुके हैं और 14 विकेटें लेकर इस चैंपियंस वनडे कप में अभी तक सरफहरिस्त है, अब कल फाइनल मैच है, यकीनन देखेंगे हम फाइनल मैच में क्या कारकर्दगी दिखाते हैं, लेकिन उससे कबल जो कारकर्दगी वो सबके सामने है मोहम्मद हसनैन की। सर जी, मोहम्मद हसनैन तो एक वाहिद लड़का है जो पिछले 4-5 साल से टीम में इन एंड आउट हो रहा था। बीच में उसका कुछ एक्शन की प्रॉब्लम हो गई। आप जाब्ते की इंतहा तो देखें, वो जो अपना लास्ट वनडे खेला उसने उसमें 5 आउट किए हैं। मेरे ख्याल अगेंस्ट जिम्बाब्वे या किसी के खिलाफ वो वनडे खेला था, उसने 5 आउट किए थे। उसके बाद उसको गायब कर दिया। आप उसको वर्ल्ड कप में ले गए, आपने कहा कि ये हमारा सीक्रेट वेपन है, सीक्रेट वेपन है। आपने उसको एक मैच नहीं खिलाया, आपने उसको इतने टूर कराए, आप उसको खिलाते नहीं। आप मुसलसल हारिस रऊफ और इन लोगों को चांस देते रहे। मोहम्मद हसनैन भी उसी टाइप का बॉलर था भाई, उसकी भी उतनी स्पीड थी जितनी हारिस रऊफ की स्पीड थी। जितने दूसरे बॉलर्स थे उन सब में सब मोहम्मद हसनैन भी शामिल होता था। अच्छा, नहीं लेकिन मलक साहब, बात वही आपके आ पास जाती है। थोड़ा सा टाइम कम है तो मैं आखिरी एक सवाल जरूर करना आपसे चाहूंगा, और ये कि इस टूर्नामेंट जो चैंपियंस वनडे कप खेला गया वो क्योंकि टीम अनाउंस हो गई है इंग्लैंड के खिलाफ के लिए, और फिर वो तमाम लड़के जो है अब आराम कर रहे हैं, फिर कैंप में आ जाएंगे। आप समझते हैं कल इसका फाइनल मैच खेला जाना है, और आपने 3 दिन पहले ही टीम अनाउंस की, उसके बाद उनको आराम का मौका दे दिया प्लेयर्स को, वो टीम ज्वाइन कर लेंगे। अगर यही बेहतर रहता कि ये फाइनल तक ये प्लेयर्स खेलते, आपके बाद फिर भी जो है 8 दिन रह जाते थे इस टेस्ट मैच के लिए, आप वो जो चार्मिंगपन थी, वो जो प्रेशर लेना होता है प्लेयर्स को, अगर आप यहाँ पर एलिमिनेटर क्वालिफाइड राउंड आखिरी खेल रहे होते हैं, फाइनल मैच खेल रहे होते हैं, तो यकीनन उस खिलाड़ी का प्रेशर में परफॉर्म करना जरूर समझ में आ जाता। आप समझते हैं कि इन प्लेयर्स को मौका देना चाहिए था, ये फाइनल मैच खेलते रहते या एलिमिनेटर खेलते या फिर क्वालिफाई खेलते? बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए था। आपने तो इस टूर्नामेंट का चार्म ही खत्म कर दिया ना। आपने 3 दिन पहले ही सब लड़कों को मना कर दिया कि अब वो फाइनल जो भी टीम अनाउंस हुई है वो लड़के अब चैंपियंस कप नहीं खेलेंगे। तो ये तो बड़ी ज्यादती है ना भाई। आप चैंपियंस कप खेल लो, मैच प्रैक्टिस होती है, और टीवी पे मैच आ रहा होता है, आपके पास प्रेशर होता है, आपको मैच अवेयरनेस मिलती है, पब्लिक का भी इसमें चार्म होता है। फिर आप अपने पब्लिक आ यंग रही फास्ट थी। बॉलर्स के जो पाकिस्तानी टीम के रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं फास्ट बॉलर, वो आपके मुखालिफ टीम खेल रहे होते हैं या आपके साथ खेल रहे होते हैं, तो उनको जो प्लेयर्स होते हैं उनको बहुत जूनियर्स को बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिलता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता कि आप पहले से टीम अनाउंस कर देते हैं। आपको टीम अनाउंस करनी चाहिए थी। चैंपियंस कप जब खत्म हो जाता, फाइनल हो जाता उसका, आप अपने लड़कों को 14, 15, 16 जो भी आपको अनाउंस करने थे करते। आप हसनैन को उसको बताए दो कि तुम्हें हम टेस्ट के लिए कंसीडर करेंगे, तुम फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलो, तुम 4 रोजा क्रिकेट खेलो, ताकि उसके मसल्स डेवलप हो। तो आपको सब कुछ करना पड़ता है ना। यहाँ तो बिल्कुल अंधेर नगरी चल रही है, जिसका जो अंधेर मर्जी नगरी आता है चल वो रही कर है, बड़ी लेता है। अच्छी बात कही है आपने, अंधेर नगरी चल रही है, पैसों का ज़या हो रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास ऐसा लगता है कि पैसे बहुत है, और मिंटोर को पैसे देते हैं, और वो चैरिटी के लिए मिंटोर जो है मैच खेलने अमेरिका पहुंच जाते हैं, और बहुत कुछ वो कहते हैं कि हमने तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगाह कर दिया था, उन्होंने तो अपने गिरेबान को साफ कर लिया ये कहकर। और ये भी जरूर पूछना चाहूंगा, आखिरी सवाल ही है मेरा, नईम साहब क्या कहेंगे इस पे? सर आप ये क्या कर सकते हैं, ये तो बोर्ड ही बता सकता है ना कि उसने किया नहीं किया।
चलें, ये बोर्ड ही बता सकता है। नहीं मलक साहब, आपका बहुत शुक्रिया विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। और यहाँ थोड़ा सा नईम साहब भी घबरा से गए और ऐसा लगता है कि जवाब देने से थोड़ा सा कासिर नजर आया। उन्होंने भी बिले जो सारा मलबा है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर डाल दिया। नईम साहब, बहुत बहुत आपका शुक्रिया हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद रहने। जावेद इकबाल भट्टी साहब, आप ही कुछ कहते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो इस वक्त अगर देखें तो पैसे का जिया करता नजर आ रहा, यही पैसे अगर चैंपियन ट्रॉफी में लगाने थे, यही आप फैसला यहाँ न्याज स्टेडियम हैदराबाद में लगा लेते तो कुछ बेहतर हो जाता, आपके लिए एक और ग्राउंड तैयार हो जाता। बिल्कुल मोइन भाई, जो ये आपने ये वनडे कप कराया है, ये नुमाइशी मैचेस थे, पब्लिक को थोड़ा सा इंटरटेन कर दिया और आपको ये आसानी हो गई कि हमने जो है यहाँ से प्लेयर निकाल दिए, हमने टेस्ट टीम बना दी वाइट बॉल का टूर्नामेंट चलाकर। आप सही कह रहे हैं, ये पैसे लगने चाहिए थे स्टेडियम्स पे, ये हैदराबाद स्टेडियम पे, न्याज स्टेडियम पे लगते, ये पेशावर में अरबाब न्याज स्टेडियम पे लगते, ये कोयटा में बुगटी स्टेडियम पे लगते। आप इन स्टेडियम पे ये पैसा लगाते तो उनका भी खद्दो-खाल निकल आता। हमारे यहाँ जो है ग्राउंड्स की कमी है सिर्फ, और आपको पता है टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अगर आप यही पैसा उन ग्राउंड्स पे लगाते, वहाँ से आपको और टैलेंट जो है निकल कर सामने आता। लेकिन क्या कीजिए कि आप समझ में ही नहीं आ रहा, आपने ये वनडे कप शुरू करवा दिया, आपने ही जो इसको बीच में जो है प्लेयर्स को रिलीज़ कर दिया, आपने ही इसका जो है एलिमिनेटर वन, आपने ही बारिश में जो है इसके एक को फाइनल में पहुंचा दिया। ये सारी चीज़ें इस टूर्नामेंट का हासिल कुछ नहीं हुआ। यहाँ से अगर एक भी जो प्लेयर्स है इस टूर्नामेंट से अगर नेशनल टीम में आया हो तो इसका फ़ायदा हो कि हमने इतना पैसे लगाए, इतना प्लेयर्स हो। सिर्फ यहाँ से अगर कोई फ़ायदा हुआ है तो ना मुझे कोई प्लेयर्स का कोई फ़ायदा नज़र आ रहा है। जिस तरीके से अभी मोइन भाई आप कह रहे थे, हाँ मेंटोर्स का ज़रूर फ़ायदा हुआ है, उन्हें जो है 50-50 लाख रुपए मिल गए और माशाल्लाह सैफी भाई को तो एक मैच फीस भी मिलेगी। इन सब प्लेयर को ये फ़ायदा हुआ है। मिसबा साहब जो है इन्हीं वो उसमें जो है अमेरिका में चैरिटी भी खेलने चले गए। और ये सारी चीज़ें भाई एक आम एक ब्लाइंड बंदे से भी आप पूछेंगे कि इस टूर्नामेंट का क्या फ़ायदा हुआ है, तो इस टूर्नामेंट का हमारी क्रिकेट को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हाँ, चंद एक बच्चे जिनको चांस मिल गया है वो उनके लिए तो ये यादगार लम्हा होगा कि हम जो पाकिस्तान में एक वनडे कप चला था उसमें हमने हिस्सा लिया था और हम उस वनडे कप में खेले थे। और मोइन भाई कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ क्रिकेट को। चलें, क्रिकेटर्स को सिर्फ ये फ़ायदा हुआ कि उनको मैच फीस मिली और उनको मैच टेलीकास्ट होता हुआ दिखाई दिया। परफॉर्म उन्होंने ज़रूर किया नौजवान खिलाड़ियों को, लेकिन टीम में नाम आता दिखाई नहीं दिया। कुछ देर कबल हमारे साथ नईम मलिक साहब मौजूद थे, अमेरिका से, और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं वो। और उन्होंने वाज़े कर दिया कि शायद अपने चीज़ों को उन्होंने क्लियर कट कहा कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है क्रिकेट की बेहतरी के लिए जो इक़दाम करता हुआ बाद जगहों पे तो दिखाई देता, लेकिन जहाँ करना चाहिए वहाँ करता हुआ दिखाई नहीं देता। और उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाजों में कहा कि गफलत की नींद सोते नज़र आ रहे हैं वो मैनेजमेंट के लोग है कि एक टीम अनाउंस होती है, फिर अगले दिन उन खिलाड़ियों में इजाफा कर दिया जाता है। आप पहले ही अगर आपने टीम पेपर वर्क पे बनानी है तो आपको सारे लड़कों के नाम पता होने चाहिए, आपको कारकर्दगी पता होना चाहिए, डोमेस्टिक सीज़न आपको पता होना चाहिए उन क्रिकेटर्स का। लेकिन शायद आप बड़े नामों पे चले गए और ऐसा लगा कि उनकी कारकर्दगी को एक तरफ आपने रख दिया, जिसके वजह से हमने देखा कि जो टीम सेलेक्ट हुई उसके बाद भी आपने उस टीम के अंदर 3 प्लेयर्स का रिज़र्व के तौर पर ऐलान किया, लेकिन उसके साथ-साथ आपने एक इन ज़रूर किया, 2 को आपने मैचेस खेलने के लिए भेज दिया, बकिया 16 को आपने कहा कि थोड़ा-सा आराम कर लें, आपने बड़ा मैच खेलना है इंग्लैंड के ख़िलाफ़ है। और बड़े प्लेयर्स की बात हो रही है तो बाबर आज़म की बात क्यों हो, अब शो के अंदर ना हो तो शायद मज़ा नहीं आता। बाबर के लिए कितना ज़रूरी है जावेद साहब इंग्लैंड के ख़िलाफ़ परफ़ॉर्म करना अब? बिल्कुल मोइन भाई, जिस तरीके से बाबर की लास्ट सीरीज़ में परफॉर्मेंस थी, तो जितना बड़ा वो प्लेयर है, जितना बड़ा नाम है, जितने सारे रिकॉर्ड उसके नाम के साथ जुड़े हैं, अब इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जो है उनमें भरपूर परफॉर्मेंस हमको चाहिए, आवाम को चाहिए, उनके फैंस को चाहिए। जबकि हमारी क्रिकेट टीम में आपकी हैसियत जो है रीढ़ की हड्डी की है। अब बाबर आज़म को भी चाहिए कि इस सीरीज़ में रन्स करे, 2-3 सैकड़े मारे, 2-3 100 करे। कम से कम देखें बाबर आज़म खेलेगा तो आपकी टीम फाइट करती हुई नज़र आएगी। अगर बाबर आज़म की वही जो फॉर्म लगी हुई थी, बैट पे चल रहा था, गो के उन्होंने वनडे कप में एक 100 किए हैं, 76 किए हैं,
45 किए हैं। अगर यही फॉर्म को कंटिन्यू इंग्लैंड के ख़िलाफ़ करते हैं, देखो मोइन भाई इसमें तो कोई दो राय नहीं, बड़ा प्लेयर है और इंशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जो है बाबर भरपूर तरीके से परफॉर्म करेंगे। जिस तरीके से हम वही पुराना बाबर जो हर मैच में 50, 100, 60, 70 रन्स की इनिंग्स खेल रहा था, इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जो है हमें भरपूर तरीके से हमें वही बाबर आज़म नज़र आएगा। चले वही बाबर आजम नजर आएगा, लेकिन दूसरी तरफ है शहनशाह अफरीदी को भी परफॉर्म करना है। पाकिस्तान में ज़ख़ीरा नज़र आ रहा है फास्ट बॉलिंग का, और इसमें परफॉर्म करना उसका भी ज़रूरी है। जावेद साहब क्या कहेंगे शहनशाह अफरीदी के हवाले से? बिल्कुल मोइन भाई, शहनशाह अफरीदी जिस तरीके से आप देख लें पिछली सीरीज़ में, वो चाहे वनडे सीरीज़ ले लें या आप टेस्ट मैच ले लें, शहनशाह अफरीदी की ऐसी कोई परफॉर्मेंस नहीं है कि जिसकी बिना पर इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जो है वो 11 रुकनी स्क्वाड में टीम में शामिल हुई। और मैं मोइन भाई आपको बता रहा हूँ कि हो सकता है इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जो पहला टेस्ट मैच होगा, शहनशाह अफरीदी जो है 11 में ना हो, वो बेंच पर बैठे हुए नज़र आए, क्योंकि आपने आमिर जमाल और ये नसीम शाह आपके पास नसीम मौजूद हैं, शाह और मीर हमजा आपके मीर पास हमजा, मौजूद हैं। आप इन 3 बॉलर्स के साथ जाएंगे और 2 तो आपके बेहतर भी है कि स्पिनर। शायद ड्रॉप कर दिए जाए तो कोई मसला नहीं है। हम लास्ट बिल्कुल मैच में भी आपने ड्रॉप किया है, इसलिए बिल्कुल तो एक मोइन और भाई, मैच में आप ड्रॉप कर देंगे। आपको चाहिए देखें, अब देखें मैं तो ये कह रहा हूँ ड्रॉप कर दें भाई। जो परफॉर्म, अगर आपने परफॉर्मेंस ले ली, आप किस लिए खेल रहे हैं, आप जीत के लिए खेल रहे हैं ना, तो आपको पता है कि ये प्लेयर मिसफिट है, इस पे बॉलिंग सही नहीं हो रही, अभी रिदम में नहीं है, तो आप इनको भी रेस्ट दे दें। अगर चले रेस्ट देते हैं, इस पे मजीद और आपसे भी बात करेंगे। जावेद इकबाल भट्टी साहब एक और सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, जाफर हुसैन साहब ने हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया हमारे से। जाफर साहब बहुत ही खुशामदीद आपको विनर्स स्पोर्ट्स में। और इस वक्त टीम का ऐलान हो गया, विकेट हमने देखा बांग्लादेश के खिलाफ, आपने पहले से दावे कर दिए थे बहुत फास्ट ट्रैक है, विकेट बनेगी, आपने 4-4 फास्ट बॉलर खिला दिए। यहाँ थोड़े से मामला चेंज नजर आ रहे हैं। यहाँ गलतफहमी की बुनियाद पर हमने 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया, फिर 3 रिजर्व प्लेयर को अगले दिन शामिल कर लिया। ऐसा लगता है कि गफलत की नींद है, मैनेजमेंट सोती नजर आ रही है। इसमें कोई शक नहीं है। शहजादा मोइन साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमेशा याद कर लेते हैं अपने चैनल पे। लेकिन मकसद ये है कि ये जो सिलेक्शन, जिस तरह मैंने माजी में भी कहा है कि ये सिलेक्शन मियारी सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाते, क्या हमें वो चीजें दिखाई नहीं देती जो कि दूसरी टीमों को दिखाई देती हैं? क्या हम उससे बिल्कुल गाफिल हैं कि इस विकेट पे किस तरह की खिलाड़ियों को उस पर होना चाहिए? फास्ट ट्रैक है, स्पिन ट्रैक है, या बैट्समैन हमारे ऐसे हैं जो कि विकेट पे चल सकेंगे? ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं जो कि सेलेक्टर्स बड़ी गहरी निगाह रखते हैं, लेकिन वो काम अपना उस तरीके से नहीं कर पाते जो कि माजी में हुआ करता था। देखिए, माजी में सिलेक्शन कप्तान करता था और कप्तान के साथ जो मैनेजर होता था वो करते थे। अब जब से कमेटियां बननी शुरू हुई है ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे कमेटियां जो है ना, वो घरों में जो डाली जाती है ना पैसों की कमेटियां, कि पैसा फेंक और तमाशा देखो। लेकिन जाफर साहब यहाँ अगर मैं आपकी बात थोड़ा सा काट रहा हूँ, जाफर साहब अभी भी तो हेड कोच बैठे होते हैं, अभी भी कप्तान बैठा हुआ होता है, मशवरे तो जरूर दे रहा होता है ना, ये उसका भी तो अमल दखल होता है टीम सेलेक्ट करने में। मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो चेयरमैन जो है उनको चाहिए ना कि वो किस तरीके से टीम को क्या किस चीज की जरूरत है। आपके जो है ना ये जो कमेटियां बना के, आप पहले तो सिलेक्शन कमेटी आपने गलत बना दी थी, आपने देखा होगा अभी कुछ ही अरसे वर्ल्ड कप से पहले की बात है। लेकिन जब आपका एक चेयरमैन होता है उसको बाकायदा इख्तियार हासिल होता है कि कमेटी का जो चेयरमैन बनेगा, सिलेक्शन कमेटी का जो वो होगा चेयरमैन, वो अपना इंतखाब बिल्कुल दुरुस्त करे। लेकिन वहां पे भी आप देखें, कोई लैपटॉप लेके आ जाते हैं, उस पर आपकी टीम बन रही होती है, कोई मैदानों में नहीं जाते हैं। तो जिस तरीके से माजी में मैदानों में जाके खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को जांचा जाता था और उनकी असल में जो फॉर्म देखी जाती थी कि कौन सा खिलाड़ी सही फॉर्म है जो कि इस वक्त बांग्लादेश के खिलाफ या इस वक्त इंग्लैंड के खिलाफ या इस वक्त इस टीम के खिलाफ अच्छा परफॉर्म कर सकता है, वो जो निगाह है ना वो कम हो गई है। अच्छा, निगाह कम हो गई है, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, आपके निगाह कम हो गई है। लेकिन आपने तो अब निगाहें बड़ी तेज रखी हुई हैं। थोड़ा सा माजी की बात कर रहे हैं तो माजी की तरफ चले जाते हैं। हमने इंग्लैंड के खिलाफ जितने भी मैचेस में कामयाबी हासिल किया है, ज़्यादातर लेग स्पिनर का किरदार बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। आपने यहाँ पर पहले लेग स्पिनर टीम में नहीं शामिल किया, हर कोई मुखालिफ टीम की। मैंने जावेद साहब से भी यहाँ पर बैठे में यही सवाल किया था कि हम मुखालिफ टीम की कमजोरियों पर बड़ी नज़र रखना चाहते हैं। अगर वो इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान की कमजोरियों पर नजर रखी हुई है कि पाकिस्तान की वीकनेस कहां पर है, तो पाकिस्तान की भी मैनेजमेंट को भी चाहिए कि सामने वाले की जो है
खामियों को अपनी नज़र में रखे। और ऐसा लगता है कि इन खामियों की नज़र में जो है अगर देखा जाए तो लेग स्पिनर का वो रोल है जो पाकिस्तान माजी में जिस तरह जीता करता था लेग स्पिनर की बदौलत है। और यहाँ भी आप देखें कि आपने आखिरी टाइम पे जाहिद महमूद को टीम में शामिल किया है, तो यहाँ तो आपको ये काम सबसे पहले करना था, आपने बड़ा लेट किया। देखिए बात यह है कि माजी में बहुत सारे स्पिनर्स गुजरे हैं, लेकिन उसमें जब से एंड में जिसने कामयाबियां दिलवाई हैं यासिर शाह के टेस्ट मैचेस में, उसमें यासिर शाह का रोल बड़ा अहम था। आप देखिए यासिर शाह के बाद कोई ऐसा लेग स्पिनर आपको दिखाई नहीं दिया। पहली बात तो यह है कि कोई तलाश ही नहीं करने की कोशिश की, और जिनको जाहिद महमूद तो मुसलसल परफॉर्म कर रहे थे ना डोमेस्टिक क्रिकेट में, आप उन्हें मौका दे देते, आज वो अच्छे स्पिनर्स के तौर पे आ जाए। आपने जब भी मौका दिया उसने तो परफॉर्म किया है जाहिद महमूद ने। एग्जैक्टली मैं यहीं पे आ रहा था, जब आपको एक खिलाड़ी मिल रहा है, क्योंकि टैलेंट की तो कमी नहीं है पाकिस्तान में, एक जाता है दूसरा आता है, लेकिन जब आपको एक खिलाड़ी मिल रहा है तो उसको प्रॉपर चांस दें, उसको बनाएं। ये जो बनाने का अमल है ना, ये खत्म हो चुका है। देखिए आप एक टेस्ट खिलाएंगे, परफॉर्म नहीं कर रहा, आप दूसरे में चांस देते हैं, दूसरे परफॉर्म नहीं करता, आप उसको मुसलसल एतमाद होता है कप्तान को, यार ये मुझे जो है ना, ये एक ना एक दिन जो है ना मुझे परफॉर्मेंस करके दिखाएगा। यानी कि आपने जाफर साहब एक बात मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, बड़ी अच्छी बात आपने कही। 8 इनिंग खेल चुके हैं यहाँ पर, 16 इनिंग खेल चुके हैं 8 टेस्ट मैचेस में बाबर आजम, और 341 रन स्कोर कर चुके हैं, 41 हाईएस्ट स्कोर है इनका। आप मुसलसल उन्हें खिला रहे हैं, कप्तान एतमाद में तो आज नहीं तो कल तो वो रन कर देंगे। देखिए बात ये है कि कप्तान फिर भी रन कर रहा है, मैं उससे हट के बात नहीं कर रहा। मेरा मकसद है बाकी टीम क्या कर रही है, बाकी 10 लड़के क्या कर रहे हैं। कप्तान चले एक दफा परफॉर्म करेगा, 2 दफा करेगा, मुसलसल उसने मैचेस में किया है, लेकिन बाकी खिलाड़ी क्यों बिल्कुल ठप हो जाते हैं, क्यों नहीं कर पाते उस तरीके से परफॉर्मेंस। एक ही करता रहेगा क्या? आपको कप्तान का बोझ भी आपके सरों पे, आपके जो है ना कांधों पे, आपके खिलाड़ियों का बोझ भी कि भाई इस टीम को भी खिलाना है, इसके खिलाफ भी खिलाना है। तो मेरा मकसद है कि कप्तान के ऊपर काफी चीजें होती हैं, अगर वो परफॉर्म भी कर रहा है और टीम को भी लेके चल रहा है, तो आप देख लें कि फिर बाकी 10 लड़के क्या कर रहे हैं। मेरा मकसद ये है कि जब आपकी टीम जो बनाई जाती है ना, जो सिलेक्शन बनाई जाती है, वो ऐसी बनाई जाती है कि कप्तान को परेशानी ना हो। अब मुझे नहीं मालूम कि कप्तान से कितना मशवरा लिया जाता है जब टीम की सिलेक्शन होती है। पहले तो माजी में कप्तान और सेलेक्टर ये सब आपस में बैठ के जो है ना, ये 4-4, 6-6 घंटे जो है ना सिर्फ टीम बनाते रहते थे। मैं हकीकत बता रहा हूँ। अब मुझे नहीं लगता कि इतना टाइम किसी के पास है कि जो बैठ के जो है ना सर जोड़ के जो ना टीम की सिलेक्शन बनाए और टीम को उस म्यार पे लेकर आए कि जो कि पाकिस्तान का म्यार है। अच्छा, पाकिस्तान के म्यार पे आप बात कर रहे हैं, पहले की बात भी कर रहे हैं आप, लेकिन एक चीज जरूर पूछना चाहूंगा आपसे। और जब से पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज हुआ है, हमने डोमेस्टिक क्रिकेट के जो परफॉर्मर है उनको शायद भुलासा दिया है। मिसाल ताज़ा आपके सामने कामरान गुलाम की, डोमेस्टिक में परफॉर्म करते, साहबजादा फरहान की है जिसने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, हसीबुल्ला की है जिसने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, मेहरान मुमताज़ की है जिसने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया। और अगर बात करें विकेट कीपर बैटर्स के हवाले से, तो थोड़ा सा अगर हम माजी में चलाए जाए, मोइन खान और राशिद लतीफ़ खेला करते थे, उस वक्त भी तो 2 विकेट कीपर खेल लिया करते थे। आज आप मिडिल ऑर्डर में थोड़ी सी जगह बन रही है, आप टीम में 15 रुकनी स्क्वाड में 16 रुकनी स्क्वाड में 2 विकेट कीपर रखते हैं। क्या सरफराज की जगह बन रही है? अगर बन रही है तो आप उससे मौका दे सकते हैं होम ग्राउंड पर। उसकी भी अभी भी क्रिकेट 2 से 3 साल की बाकी है मेरे अंदाजे के मुताबिक। देखिए आपका अंदाजा आपकी अपनी जगह, लेकिन जो सिलेक्शन कमेटी है और जो आपके पीसीबी है उनका अंदाजा क्या है, वो उनको भी देखना पड़ेगा ना कि हमने रखना है कि नहीं रखना। अलबत्ता जो बात आप कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, वो टेस्ट क्रिकेट अभी भी खेल सकते हैं और वनडे में एज अ मेंटोर टीम में शामिल हो सकते हैं। चलें सर, लगता है कि चाहिए जो आपकी टीम के साथ को वनडे में आपको ऐसा खिलाड़ी। आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जाफर हुसैन साहब, आ रही है आवाज। हाँ, जब मैं ये कह रहा हूँ कि सरफराज जो है वनडे टीम में कप्तान के साथ मेंटोर के तौर पे शामिल हो सकते हैं, जो टीम को जल कर सके, टीम को मुत्तहिद कर सके, टीम को लड़ा सके। देखिए लड़ाने वाला कौन है? लड़ाने वाला कप्तान होता है, और कप्तान को बैकअप करने वाला कोई भी नहीं है आपकी टीम में। ना आपकी जो है ना वो आपकी मैनेजमेंट ऐसी है कि वो टीम को कप्तान को लेके चले। आपकी मैनेजमेंट में कौन है? आपकी ये मंसूर, वही मंसूर जो अंडर 19 टीम के साथ गए थे और वर्ल्ड कप में क्या हाल किया था। ये वही आपकी जो है ना वो आपके जो कोच है पाकिस्तानी कोच,
आप उनको देख लें, उनकी क्या कारकर्दगी है जो कि टीम को उन्होंने फाइनल तक पहुंचाया हो। मेरे ख्याल में वो मेयार नहीं है आपकी टीम चले मैनेजमेंट म्यार का भी, नहीं जो है। कि टीम थोड़ी सी को बात और करना चाहूँगा और जाफर हुसैन साहब, क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा सा आखिरी लम्हात चल रहा है, और एक ऐसे प्लेयर्स के हवाले से ज़रूर पूछना चाहूँगा जो वाकई टेस्ट परफॉर्मर है, वनडे परफॉर्मर है, उसे मौका मिलने की ज़रूरत थी, शायद है उसको भी पसंद और नापसंद की भनक चढ़ा दिया गया है, और परफॉर्म करने के बावजूद वो टीम में शामिल नहीं हो रहा है, और टेस्ट मैचेस में तो खासकर उसकी जगह बनती दिखाई देती है। अगर यहाँ पर हम मॉडर्न क्रिकेट की बात करते हैं तो आप साइम को मौका दे देते हैं, फ़खर को नहीं देते। आप यहाँ पर अब्दुल्ला शफीक को मौका दे देते हैं, बाहर बैठे हुए डग आउट पे यहाँ पर हुरैरा को मौका नहीं देते। लेकिन मैं एक ऐसे टेस्ट प्लेयर की बात कर रहा हूँ, वनडे प्लेयर की बात कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान के लिए बेतहाशा उसने रन किए, सेंचुरियाँ स्कोर की हैं। इमामुल हक है, पाकिस्तानी टीम में शामिल नहीं है, और टेस्ट प्लेयर अगर देखा जाए तो इमामुल हक इस वक्त सबसे सीजन और सबसे ज़्यादा सीनियर प्लेयर्स के तौर पर पाकिस्तानी टीम में मौजूद रह सकते थे। लेकिन क्या वजह है कि इमामुल हक टीम से बाहर है, मैं जाफर हुसैन से ज़रूर पूछना चाहूँगा। जी जाफर साहब। शहजादा मोइन, आज से 1 साल पहले आप ही टीम में उनको शामिल नहीं करते थे कि भाई उनकी जगह ही नहीं बनती इमामुल हक की। मैं वनडे आज की आप बात कर रहा था, उनके यहाँ पर जो है टेस्ट ना मैचेस की गुनगार है, बात हो मुझे रही समझ है। में नहीं आता लेकिन बात ये है कि इमामुल हक की जो वनडे में परफॉर्मेंस है वो आउट क्लास है। टेस्ट में उनको माजी में भी ज्यादा शामिल नहीं किया गया, लेकिन अब चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, मैं समझता हूँ कि एज ए ओपनर के तौर पे तो आपका बेहतरीन प्लेयर है इमामुल हक, जो कि टीम में शामिल हो सकता है, जो कि परफॉर्मर भी है। और आपकी जो है ना उसका फील्डिंग म्यार देख लें, आप उसकी बैटिंग म्यार देख लें, मेरे ख्याल में एज ए फिट खिलाड़ी इमामुल हक तो लाजमी है। बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं, फिट है और चारों तरफ स्ट्रोक खेलने की भरपूर तौर पर सलाहियत रखते हैं, और अगर आप अब्दुल्ला शफीक को टीम में रख सकते हैं तो इमामुल हक क्यों नहीं हो सकते हैं, आप साइम अय्यूब को टीम में रख सकते हैं तो फ़खर जमान को क्यों नहीं रख सकते हैं। सवाल ये भी पैदा होता है यहाँ पर, और मैं भी यही दुआ गो कि इमामुल हक जिस तरह परफॉर्म करते रहे माजी में, इस दफ़ा भी परफॉर्म करते रहे और टीम का हिस्सा बनते हुए ज़रूर दिखाई दें। जावेद इकबाल भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ साथ जाफर हुसैन साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।